एनिमे की स्टार्ट एक कमरे से होती है जहाँ पर 3 लड़के 2 लड़के बैठे हुए थे। वो सब पार्टी कर रहे होते हैं। एक बोतल खत्म होता है, जंटन खड़ा हो जाता है। वो सभी से बोलता है कि मैं और बियर लेने बाहर जा रहा हूँ और दरवाजे के पास जाकर पीछे देखता है और सोफे पर बैठी हुई लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की भी उसकी तरफ देखती है और जंटन वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो बाहर जाकर सोचता है, उसे लग रहा था असल में वो लड़की उसके साथ जाने के लिए बोलेगी, लेकिन वो वहाँ से आगे बढ़ता है। तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे पलट कर देखता है तो पीछे वही लड़की होती है। वो लड़की जंटन को बताती है कि मुझे एक आइसक्रीम लेनी है। इस लड़की का नाम ईशिया है और ये जंटन से 1 साल बड़ी है। जंटन उससे बोलता है तुम्हें आइसक्रीम का एक डब्बा लेना चाहिए जिससे तुम मोटी हो जाओ, जिससे लोग तुम्हारी खूबसूरती पर ध्यान देना बंद कर दे। वो हंसती है और जंटन को एक नोटी बॉय बोलती है तो जंटन भी मुस्कुरा देता है। जंटन की हरकतों से हमें पता चलता है कि जंटन उस लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन जंटन उस लड़की को नहीं बताया और एक दुकान के पास जाकर दोनों हाथ पकड़ कर आगे बढ़ने लग जाते हैं। एक गली में जाकर सिया उसे वहीं रोक लेती है और उसे किस कर देती है। फिर जंटन वो कहानी बताता है जब वो सिया से पहली बार मिला था। इसके बाद में जंटन को एक बस में दिखाया जाता है। छुट्टियां मनाकर वो स्कूल जा रहा था, तभी उसके पास एक लड़की का मैसेज आता है जिसे वो हाई स्कूल में बहुत पसंद करता था। वो जंटन के साथ घूमना चाहती थी, इसलिए जंटन भी तुरंत हाँ बोल देता है और सोचता है उससे मिलने से पहले मुझे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। इसलिए वो अगले बस स्टैंड पे उतर जाता है और अपने घर की तरफ भाग जाता है। घर पहुंचकर जंटन देखता है कि उसके घर के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जो लाइटर को बार बार जला रही थी, बुझा रही थी। उसे लगता है कि वो किसी का इंतजार कर रही है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है और कपड़े चेंज करके वापस आता है। तभी वो लड़की वहीं पर खड़ी होती है। जंटन को उस लड़की का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, इसलिए वो उससे पूछता है कि हम कभी मिले हैं, लेकिन वो लड़की उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। तो जंटन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़े दूर जाने पर वो रुक जाता है क्योंकि उसे याद आ गया था क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सिंगर थी जिसको उसका दोस्त हद से भी ज्यादा पसंद करता था। जंटन पीछे मुड़ता है और उससे बोलता है कि आप श्रेया हो। ये सुनते ही वो लड़की लाइटर लेकर जंटन की तरफ बढ़ जाती है। एक पल के लिए तो लग रहा था जैसे कि उसने लाइटर को जंटन के सिर के आर पार कर दिया था, लेकिन उसने एंड वक्त पर लाइटर को बंद कर दिया था। ये देखकर जंटन घबरा जाता है और कुछ कदम पीछे खिसक जाता है। जंटन की हालत देखकर वो लड़की हंसने लग जाती है और बोलती है तुम बहुत स्लो हो। तभी जंटन पुलिस बुलाने की धमकी देने लग जाता है। तभी वो लड़की बोलती है अगर तुमने पुलिस बुलाई तो मैं तुम्हें ही अंदर करा दूंगी और बोल दूंगी कि मेरा पीछा कर रहा था। जंटन उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और उसे फौरन माफी मांगकर उसके गाने पे डांस करने भी लग जाता है। मौका देकर जंटन वहाँ से निकल जाता है। जंटन वहाँ से निकलकर जूही से मिलने के लिए कॉफी के बाहर आता है जहाँ पर जूही ठंड की मारी पैरों को पटक रही थी। वो दोनों मिलकर एक कॉफी के अंदर जाते हैं। कॉफी ऑर्डर करने वहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी जंटन जूही से बोलता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर जूही घबरा जाती है। जूही की ऐसी हालत देखकर जंटन बोलता है उसे कभी मेरे घर भी आना चाहिए। कॉफी खत्म करके वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जंटन अपना स्कार्फ उसे पहना देता है। जूही से थैंक्स बोलती है, लेकिन जंटन उसे कल मिलने के लिए बोलता है, लेकिन जूही उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जंटन घर आ जाता है, लेकिन वो श्रेया को गेट पर देखकर हैरान था। जंटन को वहाँ देखकर श्रेया जंटन की तरफ बढ़ती है, उसे चेतावनी देते हुए बोलती है वो किसी को न बताए कि वो कौन है। यह कहकर वो जंटन के घर के अंदर चली जाती है। जंटन बाहर ही खड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो श्रेया वहीं पर बेहोश पड़ी थी। जंटन श्रेया को उठाकर अंदर लेकर जाता है। इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब जंटन बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन बार बार कोई उसके कमरे की घंटी बजा रहा था। यह सुनकर जंटन बाहर जाकर गेट खोलता है, लेकिन श्रेया बाहर ही खड़ी होती है। उससे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन जंटन उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। यह कहकर उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है। इसके बाद में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जब जंटन जूही को मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन जूही से मना कर देती है यह कहकर कि वो अभी बिजी है। उस मैसेज को उसके दोस्त देख लेते हैं, उसे चिढ़ाने लग जाते हैं क्योंकि उसे एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद में जूही को दिखाया जाता है जिसने झूठ बोला था क्योंकि वो बिजी नहीं थी, उसने जंटन से नहीं मिलना था। इसके बाद में जंटन को दिखाया जाता है जो घर जा रहा था और यही सोच रहा था कि उसने एक हफ्ते से जूही को नहीं देखा है। जंटन अपने ही सपनों में खोया हुआ था, लेकिन तभी अचानक सिया उसके पास आ जाती हैं और बोलती हैं कि उसका दिन कैसा गया, लेकिन जंटन उसे इग्नोर कर देता है और अंदर चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं जंटन को लगता है कि श्रेया उसका पीछा कर रही थी क्योंकि जंटन जहाँ भी जाता था वो वहीं पर आ जाती है, लेकिन जंटन उसे इग्नोर कर देता
है। कुछ दिनों के बाद श्रेया जंटन को ढूंढते ढूंढते उसकी क्लास तक पहुंच जाती है और जंटन के पास चली जाती है, लेकिन जंटन उसका हाथ पकड़ के बाहर लेकर आता है और उससे बोलता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। श्रेया बोलती है कि मैंने तुझे क्लास के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। इसके बाद जंटन बोलता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर श्रेया हंसने लग जाती है और बोलती है वो उसकी वजह से उसका पीछा नहीं कर रही है, उसे सिर्फ एक दोस्त चाहिए था इसलिए वो उसका पीछा कर रही थी। वो उसे बताती है कि मैंने अपार्टमेंट पूरा रेंट पर ले लिया है। फिर वो आगे बोलती है कि मुझे वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है और मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ। फिर जंटन उसका फोन नंबर मांगता है और किसी दिन साथ में डिनर करने के लिए बोलता है। के बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जंटन उससे बोलता है क्या मैं तुम्हें दीदी बुला सकता हूँ। उसकी बात सुनकर श्रेया बोलती है इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जंटन उसे उसके नाम से बुलाती है तो वो चौंक जाती है और पीछे मुड़कर उसके मुंह पर उंगली रख देती है और वो दोनों वहाँ से चुपचाप जा रहे होते हैं। आसपास के लोग सभी उनको देखकर बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी श्रेया रात का खाना खाने के लिए बोलती है तो जंटन मना कर देता है और जंटन बोलता है मुझे रात में पार्टी में जाना है। तभी श्रेया उसके पास आ जाती है और उससे बोलती है अगर फ्यूचर में हमारे बीच में नजदीक या बढ़े तो तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ोगे और न ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ूंगी। इसके बाद जंटन पार्टी में चला जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त से बियर पीने के लिए बोलते हैं तो जंटन उसे मना कर देता है। लेकिन अभी जंटन के पास एक लड़का आता है। वो बोलता है क्या श्रेया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जंटन मना कर देता है। वो बोलता है वो सिर्फ एक नेबल है। वो लड़का जंटन से श्रेया का नंबर निकालने के लिए उसे बियर पिलाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जंटन को नशा नहीं चढ़ता है। लेकिन तभी जंटन के पास श्रेया का फोन आता है। फोन उठाता है। श्रेया बोलती है क्या तुम नशे में हो। तो जंटन मना कर देता है और बात करते करते वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन जंटन के साथ वो लड़का भी बाहर आ जाता है और श्रेया से बात करने के लिए बोलता है तो जंटन उसे मोबाइल नहीं देता है तो दोनों ही मोबाइल के लिए छीना झपटी करने लग जाता है। देखकर श्रेया फोन को काट देती है। वो लड़का वहीं पर उल्टी करने लग जाता है तो जंटन उसकी पीठ को थपथपाने लग जाता है। लेकिन तभी श्रेया वहाँ पर एक दारू की बोतल लेकर आ जाती है तो लड़का श्रेया के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया उसे बोलती है कि तुम अपना ही मजाक बना रहे हो। इसके बाद श्रेया जंटन का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वो लड़का जंटन के दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और दोनों ही जंटन को अपने अपनी तरफ खींचने लग जाता है। यह देखकर श्रेया उस बोतल के उस लड़के के सिर के पास में से घुमाती है। तभी वो लड़का बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है करने की। तभी वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जंटन बीच में आ जाता है और श्रेया से उस बोतल को ले लेता है, आधी को पी लेता है और आधी को उस लड़के को सौंप देता है। जैसे वो लड़का दारू पीने के लिए सिर ऊपर करता है और उसे खत्म करके वापस नीचे झांकता है, लेकिन तब तक श्रेया और जंटन वहाँ से भाग चुके होते हैं। और थोड़ी दूर आकर जंटन श्रेया को डांटने लग जाता है और कहता है तुम ऐसे किसी को कैसे मार सकती हो। जंटन की बात सुनकर श्रेया रोने लग जाती है और बोलती है कि वो खुद को बदलने की कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसकी बातें सुनकर जंटन समझ जाता है कि उसे मारपीट की आदत लगी हुई है तो उसके बारे में पूछता है। जंटन की बात सुनकर श्रेया बोलती है कि वो मेरा एक सीक्रेट है। तभी जंटन बोलता है ऐसी परेशानी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी श्रेया बोलती है मैं उस बोतल को इसलिए लेकर आई थी ताकि हम दोनों एक साथ बैठकर उसे पी सके। जंटन उससे पूछता है तुझे कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन तभी श्रेया दीवार पे लगे पोस्टर की तरफ इशारा करती है। उस पोस्टर को देखकर जंटन उस पोस्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बेंटेनी कॉलेज का है जो कि जू की डिपार्टमेंट का था। वो फौरन उससे मिलने के लिए कॉलेज की तरफ दौड़ने लग जाता है। जंटन वहाँ पहुँच जाता है। जूही उसे बाहर खड़ी मिलती है तो उसके पास चला जाता है। जूही जंटन की तरफ बढ़ती है, लेकिन जंटन के पीछे से किसी और को आते हुए देख वहीं रुक जाती हैं। जूही श्रेया को पहचान लेती है और उसका नाम लेती है। तभी आसपास के सभी लोग चौंक जाते हैं। जूही श्रेया के पास जाकर उसे हाय बोलती है, लेकिन उसके आसपास के सभी लोग उसके बारे में गंदी गंदी बातें करने लग जाते हैं। तो श्रेया जूही को कमीनी बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और बस
स्टैंड पे आ जाते हैं। घर जाने के लिए वो टैक्सी रोकते हैं लेकिन उनको कोई भी टैक्सी नहीं मिलती है क्योंकि उनको बहुत रात हो चुकी थी। जूही ये देख घबरा जाती है क्योंकि वो इतनी रात को घर जाएंगी तो उसके माता पिता उसे बहुत डांटेंगे, इसलिए वो जंटन के अपार्टमेंट में चली जाती हैं और वो सिया के पास जाकर उनसे बोलती हैं कि आप मेरी फ्रेंड बनकर मेरे मम्मी पापा से बात करो ताकि वो मुझे कल ना डांटे। सिया पहले तो थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन बाद में फोन करके उन्हें बता देती हैं कि वो मेरे घर पर रुकी हुई हैं। इसके बाद वो अंदर चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद में उस तीनों ही मिलकर दारू पीने लग जाते हैं। वो दारू में सिया और जूही फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद सिया ताजे हवा लेने के लिए बाहर चली जाती हैं लेकिन तभी जंटन को याद आता है कि सिया ने छोटे कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए वो अपनी शर्ट उतार कर उसे देने के लिए चला जाता है। बाहर जाकर सिया उससे पूछती है कि तुम जूही को कब से जानते हो। जंटन बोलता है कॉलेज से पहले ट्यूटोरियल क्लास में थे। तभी सिया बोलती है मुझे तुम्हारी दोस्ती से जलन हो रही है क्योंकि कोई भी दोस्ती मेरी लंबे समय तक टिक ही नहीं पाती है। जंटन उसकी बात सुनकर उसका हाथ थाम लेता है। हाथ थामते सिया रोने लग जाती है। इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब जंटन बाथरूम में उल्टा कर रहा था और सिया गेट पर बैठी हुई थी। लेकिन तभी जंटन बाथरूम से बाहर आता है और श्रेया की आंखों की तारीफ करता है तो श्रेया शर्मा जाती है। तभी जंटन श्रेया से पूछता है कि जू कहाँ है। वो बताती है अपने माता पिता की डांट की वजह से वो जल्दी नहा धोकर घर चली गई हैं। इसके बाद श्रेया कबर्ड के पास आ जाती हैं और लाइटर और सिगरेट उतारने की कोशिश करती हैं लेकिन जंटन तभी उसके पीछे आ जाता है और उससे सिगरेट के डिब्बे को उतार कर उसे सौंप देता है और बोलता है क्या ये तुम्हारी है। लेकिन तभी श्रेया उन पूरी सिगरेट को बाथरूम के अंदर डाल देती है। जंटन का भी दिलचस्पी सिया पर आती है तो उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है लेकिन तभी श्रेया वहाँ आ जाती है तो जंटन अपने मोबाइल को छुपा लेता है। सिया जंटन की आंखों में आके डालती है तो जंटन शर्मा जाता है और कचरा फेंकने के लिए वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि वो उसे पसंद नहीं करता है। हालांकि श्रेया उसे ये सब करते हुए देख लेती है इसलिए वो हंसने लग जाती है। फिर वो शाम को खाना लेने के लिए बाहर चलने के लिए बोलती है। इसके बाद में 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब जंटन श्रेया वो जू गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं तो श्रेया उन सबको देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन चीजों को देखने लग जाती है। जंटन जू से बोलता है कि उसकी क्लासमेट उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं लेकिन जूही उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद वो सिया के पास चले जाते हैं। फिर वो सिया की फोटो क्लिक करते हैं। इसके फिर थोड़ी देर बाद में सिया और जंटन जू को कॉलेज छोड़ने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद जंटन जू से बोलता है हम दोनों लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ सकते हैं लेकिन जू मना कर देती है ये कहकर के हम दोनों की सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इसके बाद सिया और जंटन घर जा रहे होते हैं तो जंटन बहुत उदास था। सिया उसे कुछ करने के लिए उसके पास जाती हैं और जू की फोटो दिखाती हैं जो उसने पार्क में खींची थी। वो फोटो देखकर जंटन उसे ग्रुप चैट में डालने के लिए बोलता है तो सिया उसे बोलती है क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तो जंटन पहले तो मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है लेकिन वो वापिस आ जाता है और नीचे बैठ जाता है और बोलता है क्या मेरी फीलिंग दिख जाती है। फिर जंटन आगे बोलता है कि जू को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर जंटन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में जू को दिखाया जाता है जो जंटन का स्कार्फ देने आई थी लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है कि काफी दिनों से इसे पड़ा हुआ था लेकिन जू उसकी बात को टाल देती है और उसे खींच कर वहाँ से ले जाती है। समय के साथ जू जंटन के साथ घूमने से मना कर देती है और तभी हाँ बोलती है जब वो सिया को अपने साथ लेकर जाता। जंटन सिया को बताता है कि जू उसका पहला प्यार है लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती। इसके बाद जंटन अपने दोस्त से मिलने जाता है तो उसका दोस्त उससे टुगेदर गेम में इन्वाइट करता है और बोलता है वहाँ पर 3 लड़का और 3 लड़कियां रहेंगे। इसके बाद जंटन घर आ जाता है तो सिया जंटन के रूम में घुस जाती है और उससे बोलती है कि वो चाहती है कि वहाँ पर जंटन सबसे अच्छा दिखे और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने हैंडसम लगते हो। सिया उसे चिढ़ाने लग जाती हैं और बोलती हैं कि तुम वहाँ पर किसी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे, नहीं तो हम दोनों साथ में नहीं घूम पाएंगे। इसके बाद सिया जंटन को तैयार करने लग जाती हैं। फिर वो पार्टी में चला जाता है लेकिन वो पार्टी में लेट हो जाता है। उसे देखते ही एक लड़की उससे प्यार हो जाता है और मस्ती मस्ती में 2 लड़कियां उसे लिपस्टिक लगा देती हैं। जंटन खुद को देखता है तो उसे पता चलता है ये उसी तरह की लिपस्टिक है जिस तरह की सिया यूज करती हैं। इसके बाद वो सब उससे गाना गाने के लिए बोलती हैं तो जंटन गाना गाने लग जाता है। वो लड़की मनी मन बोलती है मुझे जंटन पे ट्राई करना चाहिए या नहीं। पार्टी चल रही होती है तो जंटन को जमीन पे इयररिंग मिलती है। वो उसे उठा लेता है। ये इयररिंग उसी लड़की की होती है तो उसे वो दे देता है जिससे उन दोनों में बातचीत होने लग जाती है। फिर पार्टी खत्म होती है। फिर वो सारे मिलकर गेम खेलने लग जाते
होते हैं वो सारे मिलकर दो दो का ग्रुप बनाकर गेम खेलने लग जाते हैं और जंटन का पार्टनर वही लड़की होती है जो उसे मनी मन पसंद करती है। फिर गेम शुरू होता है और 3 राउंड में तो जंटन की तरफ बोतल नहीं रुकती है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बोतल जंटन पे आकर रुक जाती है। बोतल रुकते वो सारे मेंबर उन दोनों को किस करने का टास्क देती हैं, लेकिन वो दोनों शर्मा रहे होते हैं तो वो लड़की एक ले लेती है और उसे किस करने वाली होती है। इसके बाद में श्रेया को दिखाया जाता है जो मनी मन सोच रहे होती हैं कि अभी जंटन क्या कर रहा होगा। वो लड़की उसे किसी करने वाली होती है, लेकिन वो एंड वक्त पर घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। इसके बाद वो एक पैक और लगा लेती है और फिर से किस करने के लिए जाती है, लेकिन इस बार जंटन उसे रोक देता है। फिर जंटन उन्हें बताता है कि मैंने अभी भी किसी के साथ फर्स्ट किस नहीं की है, इसलिए मैं इस गेम के लिए सीनियर के साथ फर्स्ट किस नहीं करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर वो सारे हंसने लग जाते हैं। फिर वो जंटन को गाना गाने के लिए बोलते हैं। ये फिर पार्टी खत्म होती है, वो सब घर जाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तब रोनी पूरी नशे में होती है। रोनी उसी लड़की का नाम होता है जो जंटन को पसंद करती है। वो घर जाना चाहती है, इसलिए जंटन उसी के साथ घुस के घर निकल जाता है। वो दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं तो जंटन उसे प्यार के बारे में बताता है और बोलता है हर बार बेइंतहा प्यार करने के बाद भी हमें प्यार नहीं मिलता है। इसके बाद रोनी जंटन को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। 3 साल एक साथ रहने के बाद उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद जंटन रोनी के पास जाता है और उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर करता है तो वो देखता है कि वो रो रही है। जंटन को सामने देखकर रोनी बोलती है कि मैं रो नहीं रही थी। इसके बाद जंटन मनी मन सोचता है क्या श्रेया के भी बाल रोनी के जैसे होंगे। इसके बाद वो रोनी को अपने घर छोड़कर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में जाता जाता सोचता है कि उसे श्रेया को मैसेज कर देना चाहिए, लेकिन वो श्रेया को मैसेज नहीं करता है और वो इस मैसेज भेज देता है, लेकिन सेंड करने से पहले ही उसका फोन बंद हो जाता है। वो अपने घर की तरफ दौड़ता हुआ और श्रेया का नाम लेता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। वो जब घर जाकर पहुंचता है तो श्रेया बाहर बैठकर उसी का इंतजार कर रही होती है। फिर जंटन श्रेया के पास चला जाता है और उसे बोलता है कि आज उसने खूब मजे किए हैं और वो नशे में भी नहीं है। इसे साबित करने के लिए जंटन श्रेया को सीधा चलकर दिखाता है। श्रेया जंटन को बताती है कि वो पूरा दिन घर पर ही थी। फिर वो दोनों वहाँ बैठकर थोड़ी देर हंसी मजाक करते हैं तो फिर जंटन श्रेया से बोलता है कि उसने वहाँ पर ट्रुथ डे का गेम खेला है। ये बात सुनकर श्रेया को जलन होने लग जाती है। जंटन उसे समझाता है जैसा कि तुम सोच रही हो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो श्रेया जंटन के पास जाकर उसे किस कर देती है और वो पीछे हटने वाली होती है, लेकिन जंटन उसकी कमर पकड़कर उसे वापस किस करने लग जाता है। लेकिन तभी श्रेया जंटन से छुड़ाकर कमरे के अंदर चली जाती है और उसे भी अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन जंटन उसे बोलता है कि वो थोड़ी देर बाद आएगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब जंटन उठता है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसने अपनी फर्स्ट किस श्रेया के साथ की है। उसका पूरे दिन दिमाग ही नहीं लगता है, इसलिए वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के लिए जाने लगता है। जंटन जब घर से बाहर निकलता है तो उसे श्रेया की खिड़की पर एक पोस्टर चिपका हुआ नजर आता है। उसे देखने पर उसे पता चलता है कि श्रेया एक रूम किराए पर दे रही है, लेकिन उसका स्कूल में भी दिमाग नहीं लगता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान श्रेया को किस किया था उसी बात पर जा रहा है। फिर जंटन घर आ जाता है और श्रेया के पास जाता है। वो बोलता है मुझे उस पोस्टर के बारे में बात करनी है और उस रात वाली किस के बारे में भी बात करनी है। तो श्रेया उसे अंदर आने देती है और श्रेया उसे सीधी किस के बारे में बात करती है। तो ये बात सुनकर जंटन वहीं पर गिर जाता है। श्रेया बात जानकर शौक हो जाती है कि वो जंटन की पहली किस थी। के बाद वो दोनों सोफे पर बैठती हैं तो श्रेया उसे बताती है कि वो एक कमरा किराए पर दे रही है ताकि उसके साथ रहने के साथ एक पार्टनर मिल सके। इसके बाद जंटन श्रेया से बोलता है क्या वो एग्जाम के बाद जू के साथ घूमने जा सकता है। तो श्रेया हाँ बोल देती है। फिर श्रेया बोलती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। तो जंटन इस बात से उसे हाँ बोल देता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। श्रेया जंटन के कंधे पर सिर रख देती है। पैसे दिन बीते गए। जंटन को जब भी श्रेया के साथ किस किया है वो रात याद आती है तो लड़खड़ा जाता है। इसके बाद वो जू से मिलता है और उसे वीकेंड में घूमने चलने के लिए बोलता है। तो जू से बोलती है हमें लाइब्रेरी चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों की सीटें बहुत दूर दूर थी। वो दोनों अपनी बारी आने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी जू के पास एक लड़का आता है और उससे बात करने लग जाता है। उसका दोस्त उससे बोलता है जंटन क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो साफ साफ मना कर देती है, जिससे जंटन को बहुत दुख होता है। लेकिन अब वो समझ जाता है कि जूस के साथ जानबूझकर घूमने नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो बहाना बना रही है। इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है।
हैं। इस बात से जंटन को काफी बुरा लगता है, लेकिन तब उसे याद आता है कि उसके पीठ पीछे वो सीरिया के साथ घूम रहा है, यहाँ तक कि उसने उसे किस भी किया है। इसके बाद हमें रोनी को दिखाया जाता है जो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग नहीं लग रहा था। उसका ब्रेकअप हो गया था जिस कारण से, इसलिए वो अपने ब्रेकअप से उबरने के लिए हॉस्टल से बाहर रूम लेने के बारे में सोचती हैं। इसके बाद में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जंटन जू हाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और जंटन जू के घर पर नोटबुक लेने गया था। जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो जू ने बताती हैं कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन जब वो घर पहुंचती हैं तो उसके पापा बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम एक लड़की के साथ कैसे घूम सकती हो और इसे घर क्यों लाई हो, यह कहकर उसे डांट रहे थे। इस कारण से जो अपने डैड से बहुत गुस्सा हो जाती हैं और उनके ऊपर बैग फेंक देती हैं। वो उन्हें यहाँ तक कि बोल देती हैं कि उनके घर पर जन्म लेने पर उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदी होती है। इसके बाद वो जंटन का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाती हैं। वो दोनों वहाँ से भाग आते हैं और आगे जाकर रुक जाते हैं। फिर जो उनसे बोलती हैं कि तुम इन सबको भूल जाओ। इसके बाद में प्रेजेंट टाइम पर लेकर आया जाता है। जब जंटन वहाँ पर सो रहा था तभी जो उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ उसे छत पर ले जाती है और छत पर जाकर दोनों शहर के नज़ारे देखने लग जाते हैं। बिज्जू उससे बोलने वाली थी कि उसे छत पर क्यों लेकर आई है, लेकिन वो बीच में रुक जाती हैं और बोलती हैं हमें लाइब्रेरी में वापस चलना चाहिए। यह कहकर वो तेज कदमों से वहाँ से निकल जाती हैं। जो अपनी क्लास में आती हैं तब हमें पता चलता है कि वो जंटन से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो अभी उसे नहीं बताना चाहती हैं क्योंकि वे हालात ऐसे हैं कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब जंटन बिस्तर से उठा है तो श्रेया उसी के पास बैठी हुई थी। श्रेया उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो हिलता ही नहीं है। तभी जंटन उससे बोलता है कि मुझे दोस्त बदल लेने चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर श्रेया उसे बिस्तर से नीचे गिरा देती है, लेकिन जंटन कम्बल को वापस ले लेता है और फिर से उठकर सो जाता है। श्रेया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर वो सोचती है कि जू से कल रात छत पर क्यों ले गई थी, लेकिन तभी रोनी उनके घर पर आती है और श्रेया को बाहर बुलाती है सामान जमाने के लिए, लेकिन तभी जंटन भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और रोनी को वहाँ देखकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद में कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब रोनी लाइब्रेरी से बाहर आ रही थी तब उसने सिया के घर पर रेंट किराए पर देने का पोस्टर देखा था, इसलिए वो घंटी बजाती है। लेकिन जब श्रेया बाहर निकल कर आती है तो उसकी खूबसूरती देखकर वो तंग रह जाती है। इसके बाद श्रेया रोनी को अंदर ले जाती है और घर घुमाने लग जाती है और उसे बोलती है कि मेरा एक दोस्त है जो ऊपर ही रहता है, वो अक्सर यहाँ आएगा। तो बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो उस रूम में लेकर जाती है जिसमें श्रेया रहती है। उसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर वो तंग रह जाती है। अभी श्रेया उसे बोलती है अगर तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाती है। जब रोनी को पता चलता है कि जंटन उसका दोस्त है तो उदास हो जाती है। इसके बाद रोनी अपना सामान जमाने लग जाती है। जंटन उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन रोनी उसे इग्नोर कर देती है। जंटन सोचता है वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। तब उसे याद आता है वो पिछली बार मिले थे तब उसके मैसेज को उसने रिप्लाई नहीं दिया था। रोनी का सामान सेट हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों एक बार में जाते हैं, वो पार्टी करते हैं। थोड़ी देर बाद में श्रेया बाहर आ जाते हैं ताजा हवा खाने के लिए। श्रेया के बाहर जाते ही जंटन और रोनी अपने हिसाब क्लियर करते हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर दोनों पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन श्रेया उनकी बात चुप कर सुन रहे होती है। तभी जंटन उसे श्रेया समझ कर प्रपोज कर देता है और उधर रोनी को गलतफहमी हो जाती है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन तभी जंटन बेहोश हो जाता है और उसी के ऊपर गिर जाता है। तभी श्रेया वहाँ आ जाती है और जंटन को घर ले जाती है। श्रेया जंटन को घर लाकर बेड पर पटक देती है। तभी श्रेया उससे पूछती है क्या तुम अब खुश हो, लेकिन तभी जंटन बोलता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तभी श्रेया उससे खिसकाती है और उसके बगल में आकर सो जाती है। तभी श्रेया उससे बोलती है क्या तुम मुझे डेट करोगे, तो जंटन उसे मना कर देता है ये सोच कर कि वो उसकी टांग खींच रही है। श्रेया एक बार उसे और पूछती है तो जंटन फिर मना कर देता है। जंटन सोच रहा होता है कि जू उसे छत पे ले जाकर क्या बोलना चाहती थी। फिर श्रेया उसे बेवकूफ बोलकर उसके सिर पे हाथ रख कर सो जाती है। अगले दिन जंटन की आँख जल्दी खुल जाती है। श्रेया को अपने पास देखकर वो घबरा जाता है और चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी श्रेया की आँख खुल जाती है। उसे बताती है कल रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। जंटन और श्रेया दोनों एक साथ सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं। श्रेया रुक जाती है, पीछे मुड़कर जंटन की दाढ़ी को छूती है, लेकिन तभी रोनी अपने कमरे से बाहर आती है और उन दोनों को एक साथ देखकर वो तंग रह जाती है। इसके बाद जंटन श्रेया के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी इमेज अच्छी नहीं होती है। इसके बाद वो अपने दोस्त को फोन लगाता है और उससे
पूछता है क्या तुम अभी भी लिसिया के फैन हो, और उसे ये भी बताता है कि वो उसकी दोस्त बन चुकी है और दोनों एक साथ घूमते हैं। लेकिन गोलू उसकी बात का विश्वास नहीं करता है और उसे ये बोलकर फोन काट देता है कि वो लिसिया का फैन नहीं है। इसके बाद जंटन फैसला करता है कि वो उसके बारे में कोई भी तहकीकात नहीं करेगा। इसके बाद गोलू जंटन के घर आ जाता है, लेकिन वो इसलिए आया था क्योंकि उसकी माँ ने जंटन के लिए खाना भेजा था। वो घर आकर उसकी रिंग बजाता है। जंटन उसे वहाँ देखकर घबरा जाता है और सोचता है कहीं इन दोनों का आमना सामना ना हो जाए, इसलिए वो उससे बैग ले लेता है और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। गोलू को जंटन के इस व्यवहार से बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो घर की दीवार ढाक कर घर के अंदर चला जाता है और वो घर पर सिया को देख लेता है, इसलिए वो उसके पास जाता है और फोटो लेने के लिए बोलता है, लेकिन सिया उसे पीट डालती है। गोलू अगले दिन भी वहाँ आ जाता है, लेकिन जंटन उसे बाहर निकाल देता है। हालांकि वो जब तक उनके घर आता है तब तक कि वो सिया से मिल ना ले। अगले दिन भी गोलू वहाँ आता है और सिया के लिए मछली लेकर आता है, लेकिन सिया उन मछलियों को फेंक देती है और उसे दूर रहने के लिए बोलती है, जिससे गोलू को भी गुस्सा आ जाता है और सिया से बोलता है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रही है। लेकिन तभी जंटन वहाँ आ जाता है उन दोनों के बीच में और फिर वो गोलू को घर से बाहर जाने के लिए बोलता है, जिससे गोलू उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उन दोनों में बहस हो जाती है। गोलू जंटन को जमीन पर पटक देता है और उनकी दोस्ती तोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिससे जंटन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन जब वो सिया की तरफ देखता है तो कांप रही होती है। तब वो सिया के पास जाता है और एक कोने में बैठकर उसे शांत कराता है और उसे डेट पे चलने के लिए बोलता है। इसके बाद में जंटन और जू को लाइब्रेरी की तरफ जाता हुआ दिखाया जाता है। वो दोनों गोलू पर हंस रहे होते हैं। जब भी गोलू जंटन के घर पे आता है तो सिया उसे लात मार के वहाँ से निकाल देती है। फिर वो लाइब्रेरी में से कुछ किताबें उठा लेते हैं। वो दोनों सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं, लेकिन तभी जू का पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन एंड वक्त में जंटन उसे बचा लेता है और वो देखता है कि जिया घबरा रही है, इसलिए उसे वो छोड़कर किताबों को सोने लग जाता है। थोड़ी किताबें उठाने के बाद जू उसे बोलती है कि टेरापेक्सी के दिन वो उसके साथ रह सकता है। जू उसे बताती है कि वहाँ लोगों को टेंट लगाने में वो उसकी मदद करेगी। थोड़ी देर तो हिचकिचाता है, लेकिन जू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान देखकर वहाँ बोल देता है। ये सोचकर शायद वो भी उससे प्यार करती है। फिर जंटन घर चला जाता है। वहाँ पर सिया और जंटन टेरापेक्सी दिन के बारे में बात करते हैं, तो सिया उससे पूछती है क्या उस दिन वो फ्री है। जंटन उसे जू और अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन तभी सिया उस साथ पकड़ लेती है। टेरापेक्सी पल का पहला दिन आ जाता है और जंटन शर्मिला दिख रहा था क्योंकि सिया वहाँ आ जाती है और वो सबसे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी। सभी की नजर उसी पर जाती है। वो वहाँ पर जंटन के साथ घूमने के लिए आई थी। जंटन अपनी जाकर सिया को पहना देता है ताकि लोगों का ध्यान उस पर न जाए, लेकिन फिर भी लोगों की नजर उस पर हटी नहीं रही थी। सिया सारा दिन जंटन के साथ घूमती है और जंटन के दोस्तों के साथ मजे करती है। फिर वो एक स्टॉल पे जाते हैं फोटो खींचने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आता है तो सिया वॉशरूम चली जाती है। देर बाद में वहाँ पर एक चिकन टोपी पहने हुए एक लड़की आती है और वहाँ पर न होने की वजह से उन सबसे माफी मांगती है। लेकिन जब वो अपना सिर ऊपर उठाती है तो हम देखते हैं कि वो तो रोनी है। रोनी जंटन को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी सिया वहाँ आती है और जंटन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। उधर रोनी को बहुत ही दुख हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जंटन उसे प्यार करता है। घर जाते हुए सिया रास्ते में जंटन से पूछती है क्या उसे उसके साथ घूमने में मजा आया। तब जंटन हाँ बोल देता है क्योंकि जंटन को अब लग रहा था कि जू के लिए उसकी फीलिंग कम होती जा रही है। लेकिन जंटन को इस बात का पछतावा था कि उसको जू को छत पर सब कुछ बोल देना चाहिए। उसके ना बोलने से पहले ही जंटन ये भी डिसाइड करता है कि वो सिया के साथ अपनी फीलिंग को अब नहीं रोकेगा। लेकिन तभी जंटन वहाँ पर एक जोक मार देता है, जिसे सुनकर सिया बहुत तेज हंसने लग जाती है। लेकिन उन दोनों को पता नहीं है कि जू उनको देख रही है। तभी जू को याद आता है कि कल रात उसने जंटन को मैसेज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया ये कहकर कि वो अभी बिजी है। लेकिन जू अब समझ जाती है कि जंटन की फीलिंग उसके लिए बदल चुकी है। जू की फीलिंग से अनजान जंटन सिया के साथ घर जा रहा होता है। तभी उन सबको बहुत सारे लोग एक कॉन्सर्ट में नजर आते हैं। तभी सिया उनसे बोलती है क्या हम भी चले देखने। जंटन को लगता है कि ये अपने कॉन्सर्ट को मिस कर रही है, लेकिन तभी होस्ट वहाँ आते हैं और 5 लोगों को स्टेज पर आकर गाना गाकर अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी सिया आगे जाने लगती है। जंटन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से जंटन आगे नहीं जा पाता। फिर सिया स्टेज पे चली जाती है और अपना नाम बताती है तो पूरी ऑडियंस पगला जाती है क्योंकि उन सबको पता चल जाता है क्योंकि एक बहुत
बड़ी सिंगर है। श्रेया ओर से बोलती है कि वो गाना गाएगी और उधर जंटन सोचता है कि कहीं श्रेया ओर से प्यार तो नहीं करती है। लेकिन कुछ देर तक श्रेया कुछ नहीं बोलती है तो ओस्ट उसे नीचे उतरने के लिए बोलती है। लेकिन तभी जुआ आ जाती है और बोलती है क्या मैं अपने क्रश के लिए गाना गा सकती हूँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि उसे अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। फिर श्रेया गाना गाने लग जाती है। वो बहुत ही बेसुरा गाती है लेकिन पब्लिक फिर भी उसका मजाक नहीं उड़ाती है और उसे सपोर्ट करती है। गाना गाने लग जाती है तो लीशा नीचे उतर जाती है और उधर जंटन सोचता है कि जू किससे प्यार करती है, क्या वो उसे पसंद करती है। लेकिन तभी श्रेया रोने लग जाती है तो जंटन जू को भूल जाता है। इसके बाद में कई दिनों का सीन दिखाया जाता है। श्रेया उस कॉन्सर्ट के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जंटन उसे बुलाने आया था लेकिन वो गेट ही नहीं खोलती है तो जंटन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी श्रेया गेट खोल देती है और जंटन को अंदर खींच लेती है। श्रेया उसे दरवाजे पे रोक लेती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। लेकिन जंटन खुद पे काबू नहीं कर पाता है और श्रेया को किस कर लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो श्रेया के प्यार में पड़ चुका है। इसके बाद जंटन श्रेया को बिस्तर पर बिठा देता है और खुद को रोक लेता है और सोचता है शायद उसी के दिमाग में मस्ती चढ़ी हुई है। इसके बाद वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। जंटन को लगता है शायद श्रेया भी उसे पसंद करने लगी है, इसीलिए तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। इसके बाद वो थोड़ी देर रुकता है और बोलता है कॉन्सर्ट में तुम्हारे बारे में कोई भी बातें नहीं कर रहे थे क्योंकि जू ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। जंटन उसे भी बताता है कि जू के चर्चे पूरे स्कूल में है क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की है, इसलिए तुम्हें उसे खाने में बुलाना चाहिए। लेकिन श्रेया जलन के मारे उसे ये बोल देती है कि मैंने उससे मदद नहीं मांगी थी। श्रेया तो यहाँ तक भी बोल देती है कि उसकी आवाज बकवास थी। उसकी क्या पूरे कॉन्सर्ट की आवाज बकवास थी, वो उन सबसे अच्छा गा सकती थी। उनकी बात सुनकर जंटन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो गेट खोलता है तो रोनी बाहर ही खड़ी होती है। उसे वहाँ देखते ही रोनी बोलती है कि श्रेया तुम्हारी वजह से इतने दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन जंटन उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद जंटन को जू के साथ दिखाया जाता है जो कचरा फेस्टिवल के दिन जू की मदद कर रहा था। जंटन उसे पूछता है कि उस दिन तुमने वो गाना किसके लिए गाया था। लेकिन तभी जू ट्रक से टकराने वाली थी लेकिन जंटन उसे बचा लेता है। जू उसे ऐसा दिखाती है जैसे कि उसने जंटन की बात सुनी ही नहीं है। इसके बाद में जंटन को बाय बोल कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जंटन घर आता है तो श्रेया वहीं पर बैठी हुई थी तो श्रेया उसे सुबह के लिए सॉरी बोलती है। श्रेया जंटन से पूछती है कि तुम मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो तो जंटन उसे बताता है तुमने तो कहा था हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त हाथ कभी नहीं पकड़ते हैं। इसके बाद जंटन होमवर्क करने के बहाने से अंदर जाता है तो श्रेया बोलती है होमवर्क क्या मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो जंटन हाँ बोल देता है। वहाँ से जाने लगता है तो श्रेया उसे पीछे से कर लेती है और बोलती है कि मैं भी देखूंगी कि तुम मुझसे कब तक बात नहीं करोगे। जंटन श्रेया से बोलता है जितना भी समय हम दोनों ने एक साथ बिताया है उसका कोई मतलब है या फिर तुम मेरे साथ खेल रही थी। मुझे झूठी उम्मीद देना बंद करो क्योंकि मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ। उस रात जू ने भी ऐसा ही किया था। इसके बाद श्रेया उसका हाथ छोड़ देती है तो जंटन अंदर चला जाता है। लेकिन जब जंटन अंदर आता है तो तंग रह जाता है क्योंकि जू वहीं पर बैठी हुई थी। जू उसे बताती है कि श्रेया ने मुझे खाने पर बुलाया है तो जंटन श्रेया से पूछता है कि तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया है तो श्रेया उसे बताती है कि मुझे उसे पूछना था कि जो लड़का उसे पहले पसंद करता था अब उसमें कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा है। श्रेया की बात सुनकर जंटन घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कहीं जू और उसका रिश्ता खराब ना हो जाए। इसी बात का फायदा उठाते हुए श्रेया जंटन का हाथ पकड़ लेती है तो जंटन झटके से अपना हाथ छुड़ा देता है। अगले दिन जंटन कॉलेज में जाता है तो उसे पता चलता है कि सौगंध की मेंबर श्रेया उसी कॉलेज में है तो गोलू से मिलने के लिए बेताब होता है तो जंटन उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से ले जाता है और दोनों ही थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं तो जंटन श्रेया से पूछता है कि वो उसके कॉलेज में क्या कर रही है तो श्रेया उसे बताती है कि तुम कॉलेज के कामों में बिजी थे इसलिए मैं तुमसे कॉलेज में ही मिलने आ गई। श्रेया साथ में ड्रिंक करने के लिए बोलती है तो जंटन उसे घर पर पिएंगे बोलकर स्टोर पर ड्रिंक लेने चला जाता है। लेकिन जंटन को रोनी वहाँ पर दिखती है तो उसके पास चला जाता है। रोनी जंटन से नाराज होती है। वो बोलती है कि तुमने प्रपोज मुझे किया था और इसके बाद ही तुम श्रेया के साथ कर रहे हो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो श्रेया को इग्नोर करना होगा तो जंटन बोलता है मैं उसे इग्नोर करने की तो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल पिघल जाता है। रोनी और जंटन घर जा रहे होते हैं तो जंटन देखता है एक आदमी चुप कर श्रेया की फोटो खींच रहा है तो जंटन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो छूट कर भाग जाता
जाता है। श्रेया उससे पूछती है क्या तुमने उसका चेहरा देखा, तो जंटन मना कर देता है। इसके बाद वो तीनों घर चले जाते हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जंटन उन दोनों को देखता है कि रोनी और श्रेया दोनों ही अजीब बर्ताव कर रही है। तो जंटन बैक कार्ड में एक पार्टी अरेंज कराता है। जंटन उस पार्टी में गोजू और गोलू को भी बुलाता है और गोलू सेट फूड लेकर आता है और श्रेया से माफी मांगता है इतने दिनों से उसका पीछा करने के लिए, और श्रेया गोलू को माफ कर देती है और फिर पार्टी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद में श्रेया बताती है कि एक सेलिब्रिटी होना कितना मुश्किल है, फोटोग्राफर हमेशा उसकी वर्गर फोटो ही लेते हैं। और वो आगे बताती हैं कि सेलिब्रिटी की कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती है और किस तरह से उसी के फैन उन्हें जज करते हैं। लेकिन तभी एक आदमी श्रेया की फोटो खींच रहा होता है तो गोलू से देख लेता है और उसका कैमरा खींच लेता है। वो आदमी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो गोलू से बचकर भाग जाता है, लेकिन तभी जंटन उसका पीछा करता है, उसे पकड़ लेता है और वो उसे वहाँ पर वापस ले आता है। इसके बाद में उसके कैमरा चेक करते हैं जिसमें श्रेया की बहुत सारी फोटो खींची हुई थी। ये सब देख कर जंटन पुलिस बुलाने की कहता है तो श्रेया मना कर देती है और कहती है पुलिस इसमें कुछ नहीं करेगी, ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, क्योंकि वो तो उसके आमदर पीछे खींच रहे थे, ना कि उसे हैरेस कर रहे। उसकी बात सुनकर जंटन बोलता है तो इसके साथ क्या करे, तो श्रेया बोलती है इसे कांच की बोतल से सबक सिखाए। तो जंटन थोड़ा हिचकिचा रहा होता है तो गोलू से सबक सिखाने जा रहा होता है, लेकिन जंटन उसे रोक लेता है। ये सब देख कर श्रेया कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी जंटन गोचू रियान से पूछता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए। लेकिन तभी जू एक बोतल उठाती है और उसके सिर पे फोड़ देती है और उसे धमकाने लग जाती है। गोलू से बोलता है सही किया, लेकिन जंटन और रियान जू का एक खतरनाक रूप देखकर डर जाते हैं। जू का एक भयानक रूप देखकर जंटन को दिन याद आ जाता है जब जू अपने कंट्रोलिंग पापा से गुस्सा कर भागी थे। उसके हिसाब से जू को इतना गुस्सा तभी आता है जब किसी के लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हो। जंटन सोचता है जू के दिल में किसके लिए इतनी नफरत भरी होगी। तभी यान उसके पास आता है और बोलता है कि हम इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वरना हम पर भी मुकदमा चल सकता है क्योंकि हमने लड़कियों को अरेस्ट किया है। उन दोनों की बात सुनकर गोलू ने बताता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम लड़कियों का मुंह बंद रख सकते हैं। इसके बाद जंटन श्रेया के पास जाता है और उसे बोलता है कि जू ने उसके सिर पर बोतल फोड़ दी थी और हमने उसके घर तक पीछा किया है और उसके कंप्यूटर में तुम्हारे जितने भी फोटो थे हमने वो सब डिलीट कर दिया है। और जंटन आगे बताता है कि हमने उसे धमकी भी दी है, अगर तूने आगे से ऐसा किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात सुनकर श्रेया खुश हो जाती है, उसे गले लगा लेती है और उसका हाथ को चूम भी लेती है। इसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। श्रेया कमरे से बाहर आ जाती है तो रोनी और जूस के पास आती है और बोलती है कि ऐसी मुसीबत के समय हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके बाद में अगले दिन जंटन को दिखाया जाता है जो अपने आखिरी पेपर को पूरा कर रहा था। पूरा करते वो थक जाता है, इसलिए वो सोफे पर ही लेट जाता है। श्रेया जंटन के पास आती है और बोलती है कि तुम इतने थके हो क्यों हो। तो जंटन उसे बताता है कि मैं पिछले 3 रातों से सोया नहीं हूँ, मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। श्रेया आगे बोलती है कि तुम्हें कुछ दिनों का ब्रेक ले लेना चाहिए और हमें घूमने चलना चाहिए। तो जंटन हाँ बोल देता है। जंटन अपना कमल हटाकर जब वो श्रेया को देखता है तो शर्मा जाता है, क्योंकि श्रेया उसे अपनी प्यारी नजरों से उसे देख रही होती है। जंटन को लग रहा था शायद वो उसके साथ कुछ करने वाली है। हालांकि श्रेया जंटन की बात का जवाब दे पाती उससे पहले घर की घंटी बज जाती है और वो डोर खोलते हैं। डोर खोलते ही जू वहीं पर खड़ी होती है और उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके पास बैग भी होता है। जो उन दोनों से बोलती है क्या मैं कुछ महीनों के लिए यहाँ रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के अंदर जाते ही जंटन बोलता है कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ और वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर जंटन सोचता है कि जुआ शिफ्ट क्यों हुई है, लेकिन तभी जंटन को बात याद आती है जब वो अपने पापा से झगड़कर अपना घर छोड़कर भाग गई थी। जंटन सोचता है कि मैं घर जाकर उससे पूछूंगा, लेकिन तभी जंटन को याद आता है वो उसे तभी बताएगी जब उसका मन होगा। ये सब सोचता और जंटन वहाँ घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसे रोनी दिखाई देती है तो उसके पास चला जाता है। रोनी को अब तक समझ आ चुका था कि जंटन उससे प्यार नहीं करता है, लेकिन तभी रोनी सोचती है कि उसी की गलती है, उसने श्रेया की तरह अपनी फीलिंग बताई नहीं। बाहर में बहुत सारे लड़कियों से प्रपोज कर देते हैं, लेकिन रोनी उन सबको मना कर देती है और जंटन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब वो उसका दिल जीतने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेगी। ये सुनकर जंटन हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों घूमने लग जाते हैं, लेकिन जंटन रोनी के साथ पूरी रात घूमता है। जब वो सुबह घर आते
हैं तो जंटन ने रोनी का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन घर पहुंचकर जंटन की हालत खराब हो जाती है क्योंकि श्रेया गेट पर ही जंटन का इंतजार कर रही थी। श्रेया उन दोनों को साथ देकर जंटन से बोलती है कि तुम दोनों ने रात हॉस्टल में बिताई है। तो जंटन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम घर आ रहे तो रोनी को पैर में चोट लग गई थी इसलिए हमने रात हॉस्पिटल में बिताई है। जंटन आगे बताता है कि श्रेया को चलने में दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ रखा है। ये बात सुनकर श्रेया अंदर चली जाती है और जंटन सोता है। मुझे लगा था कि ये नौटंकी करेगी लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया। जंटन भी अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जंटन के पास श्रेया का मैसेज आता है जिसमें उन्हें बताया था कि हम रात को घूमने चलेंगे। जंटन समय पे उठ जाता है और वो सोता है श्रेया उसे बाहर क्यों बुला रही है। उसे लग रहा था कि शायद उसे कोई सामान खरीदना होगा इसलिए जंटन कमरे से बाहर आता है तो श्रेया बाहर ही खड़ी होती है और उसे बोलती है चलो आज हम घूमने चलते हैं। वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। वहाँ पर चल रहे होते हैं लेकिन तभी जंटन बोलता है कि तुमने सुबह नौटंकी क्यों नहीं दिखाई। श्रेया बोलती है मुझे पक्का पता है तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ होगा। वो श्रेया आगे बोलती है कि उसके घर के नीचे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी रहती है, वो किसी और के प्यार में कैसे पड़ सकता है। जंटन सोचता है बात तो सही कह रही है। जंटन बोलता है काफी रात हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। तभी श्रेया बोलती है कुछ देर और घूम लेते हैं फिर घर चलेंगे। वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी श्रेया नीचे बैठ जाती हैं और बोलती हैं कि मुझे पैर में मोच आई है, क्या तुम मुझे अपने पीठ पे बैठा सकते हो। जंटन समझ जाता है और हंसने लग जाता है और सोचता है ये भी वही चीजें करेगी जो रोनी ने की थी। इसके बाद श्रेया उसे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए चलने के लिए बोलती हैं लेकिन जंटन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे बिना बताए वो उसे डेट पर लेकर आई थी। रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर श्रेया जंटन को बताती है कि वो कल से किसी और के साथ घूमेगी। ये सुनते ही जंटन को जलन होने लग जाती है और बोलता है किसके साथ घूमोगी तुम। श्रेया उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, उल्टा उसे सवाल पूछती है तुम्हें क्या लगता है वो लड़का होगी या लड़की। ये बात सुनकर जंटन को कुछ अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो टॉयलेट का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। जंटन बाथरूम में जाकर खुद को समझाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लड़कों के साथ घूमे या लड़कियों के साथ। इसके बाद जंटन हल्का होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि श्रेया के पास बहुत सारे लड़के हैं जो उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ फोटो खिंचाने की बात करते हैं। जंटन उन लड़कों के पास जाता है और बोलता है कि तुम सब यहाँ से जाओ, लेकिन वो लड़के बोलते हैं अपनी बारी आने का इंतजार करो। तो जंटन को गुस्सा आ जाता है तो चिल्ला कर वहाँ से उन सबको भगा देता है और रोता हुआ श्रेया से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ लड़कियों के साथ घूमो। उसकी बात सुनकर श्रेया हंसने लग जाती हैं और उन लड़कों से बोलती हैं कि मैं इनके साथ आई हूँ। इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं लेकिन अगले दिन तक भी श्रेया का नशा नहीं उतरा था। जंटन श्रेया को घर में ही रुकने के लिए बोलता है लेकिन श्रेया उनकी बात नहीं मानती है। उन दोनों को देखकर जो उनसे बोलती है कल रात शायद तुमने ज्यादा ही पी ली थी। उसकी बात सुनकर जंटन को शर्म आ जाती है और वो चुपचाप बैठ जाता है और कुछ नहीं बोलता है। श्रेया सारी साफ सफाई कर जंटन से बोलती है कि वो श्रेया यान से मिलने का प्लान बना रही है। वो श्रेया के ग्रुप की लीडर थी और श्रेया की बहुत अच्छी दोस्त थी। बारिश होने के बावजूद भी श्रेया उससे मिलने के लिए निकल जाती है और इधर जंटन को उसके लिए फिक्र हो रही थी। रास्ते में चलते हुए श्रेया सोचती है कि वो दोनों कितने अच्छे दोस्त थे और कितने क्लोज थे, लेकिन फेमस होने के बाद में उन दोनों ने एक साथ समय नहीं बिताया है और उसे छोटे कपड़े पहनने के लिए कितना फोर्स किया जाता है ताकि ऑडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। उसे ये भी आता है कि फोटोग्राफर उसकी किस तरह की फोटो खींचते थे। श्रेया ने ये बात अपने मैनेजर को बताई थी लेकिन मैनेजर ने कहा था ऐसा पब्लिसिटी के लिए है। इसके बाद श्रेया ने पब्लिक के बीच में जाकर हंसना शुरू कर दिया ताकि वो अपना दर्द छुपा सके। थोड़े दिनों तक ये सब सहन करने के बाद में श्रेया फैसला करती है कि अब मैं इन सबको छोड़ दूंगी। जब वो वहाँ से जा रही थी तब उसकी दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन श्रेया उसे बोलती है कि अब मैं से ज्यादा और नहीं सह सकती। एक रेस्टोरेंट में श्रेया और उसकी दोस्त मिलती हैं जहाँ पर श्रेया ने फुल ग्लास ऑर्डर किया था। जब उसकी दोस्त उससे पूछती है ये क्या है, श्रेया बोलती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। तो उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम ये सब करके खुश हो। श्रेया बोलती है कि वो ये सब करके बहुत खुश है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो और तुम जो चाहे वो खा सकती हो और तुम जिसे चाहो उससे प्यार कर सकती हो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके दोस्त के वहाँ से जाते ही श्रेया खुशी के मारे रोने लग जाती है और बिना चाहते के ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती हैं और घर जाते हुए सोच रहे होती हैं कि वो जो चाहे वो करेगी और जिसे चाहे उससे प्यार करेगी। श्रेया घर पहुंचकर दरवाजे पर जंटन से मिलती हैं। तब उसे एहसास होता है कि जंटन की हर चीज पसंद है, उसकी शक्ल से लेकर
लेकर उसके बर्ताव तक सब कुछ उसे पसंद है। जंटन उससे पूछता है कि तुमने छाते का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, लेकिन सीरिया जंटन की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और सबके सामने उसे किस कर देती है। लेकिन तभी रोनी घर से बाहर निकलती है, उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। रोनी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन अब वो समझ गई है कि जंटन और सीरिया साथ में है। जंटन रोनी को वहाँ देखकर अड़बड़ा जाता है और घर के अंदर चला जाता है। जंटन घर के अंदर जाता है, लेकिन तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। जब वो मैसेज देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा का मैसेज आया है, वो उसे घर पे बुला रहे हैं और उसकी माँ का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और उसकी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन तभी उसकी माँ बताती है कि बचपन से ही जंटन जू के पीछे पागल था। जंटन ये सोचकर शर्मिंदा हो जाता है कि उसकी फीलिंग जू के लिए इतनी है कि उनके घर वालों तक को ये बात पता है। जंटन की बहन जंटन से पूछती है, क्या तुमने जू को बताया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन जंटन उन्हें मना कर देता है। इसके बाद वो सब घर चले जाते हैं। लेकिन तभी सीरिया जंटन को फोन करती है, उसे बताती है कि उसकी दोस्त ने उसे जिंदगी को खुलकर जीने के लिए बोला है। अभी से मैं अब जिंदगी को खुलकर जीऊंगी। सीरिया उसे ये भी बताती है कि अब मैं प्यार में पड़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो लड़का सबके सामने मुझे प्रपोज करे। मुझे प्रपोज करने के लिए बड़ा सा में कैंडल, एक बुके, ये सब चाहिए। जंटन अब समझ जाता है कि वो चाहती है कि जंटन उसे प्रपोज करे। सीरिया उसे पब्लिक प्रपोजल के बारे में याद दिलाकर पे फोन को रख देती है। जंटन दुखी होकर जू की और उसके हाई स्कूल की फोटो देख रहा होता है, लेकिन तभी उसको जू का मैसेज आ जाता है। वो सभी के साथ बैठकर पीने के लिए इनवाइट करती है। वो गोलू और रियान को भी वहाँ बुला लेता है। वो सभी साथ में बैठकर मजे करते हैं। उनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है तो जंटन वहाँ से उठकर ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। जंटन गेट पे जाकर सीरिया की तरफ देखता है। वो सोचता है शायद वो उसके साथ चलेगी, लेकिन सीरिया कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। ये देखकर जंटन गेट से बाहर चला जाता है, लेकिन तब वो खुश हो जाता है जब सीरिया उसके साथ चलती है। वापस लौटते समय सीरिया जंटन का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जंटन नखरे करने लग जाता है। तभी सीरिया बोलती है कि तुमने सब नखरे करना बंद कर देना चाहिए। उसकी बात सुनकर जंटन बोलता है, उस दिन रोनी ने हम दोनों किस करते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। तभी सीरिया जंटन को एक दीवार पर सटा देती है और बोलती है कि अब से तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर ही होना चाहिए। लेकिन तभी सीरिया जंटन को एक रोमांटिक किस कर देती है। लेकिन तभी जू कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। लेकिन जब जंटन जू को हाथ देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।